प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम समझने का प्रयास करेंगे नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है। आप सभी जानते हैं, हमने आपको पीछे नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन कैसे होता है, उसमें श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से श्रृंखला अभिक्रिया भी दो प्रकार की थी, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जिसमें कि अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती थी। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में आपने देखा परमाणु बम उसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें कि बहुत मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जबकि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में नाभिकीय रिएक्टर एक उदाहरण है, जिससे कि विद्युत उत्पादन में हम अपने अनेक प्रकार की ऊर्जाओं की ज़रूरतों को पूरा करते हैं उससे। तो नाभिकीय रिएक्टर एक था, तो वो हम पिछली वीडियो में आपको समझा चुके हैं। आज हम समझेंगे नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूज़न की क्रिया क्या होती है। देखिए, नाभिकीय संलयन की क्रिया में जब दो हल्के नाभिक या दो से अधिक जब हल्के नाभिक आपस में परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, और उच्च ताप और दाब की कंडीशन में, आप यूँ भी समझ सकते हैं कि उच्च ताप और दाब की कंडीशन में जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। इसमें जो है अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती, इसमें भी। जबकि नाभिकीय विखंडन में आपने देखा कि जब एक भारी नाभिक न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में टूट जाता, तो जस्ट उसके विपरीत ये अभिक्रिया है, ये क्रिया है। तो इसमें क्या होता है कि दो हल्के नाभिक जब उच्च ताप और दाब की अवस्था में एक दूसरे से परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उस क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। अब देखिए, जो संयुक्त होने वाले हल्के नाभिक है, उनके द्रव्यमानों का योग, अगर हम देखें, जो संयुक्त होने वाले हल्के नाभिक हैं उनके द्रव्यमानों का योगफल और प्राप्त होने वाला जो परिणामी नाभिक है, भारी नाभिक जिसको कह रहे, उसका द्रव्यमान, उनके द्रव्यमानों में आप देखेंगे अंतर आएगा। और ये अंतर या कमी जो हुई, या इसको हम क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान क्षति। और द्रव्यमान क्षति के रूप में ये क्या निकलेगा, ऊर्जा के रूप में ये बाहर निकलेगा। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H2 + 1H2, ये परस्पर संयोग होकर के हाइड्रोजन का एक समस्थानिक बनाते हैं 1H3 + 1H1, एक प्रोटॉन बनेगा, और साथ में ये क्या निकालेगा, 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की MeV ऊर्जा निकालेगा। ऐसे ही दूसरा, ये 1H3 फिर परस्पर संयोग होकर के 1H2 के साथ संयोग होकर के ये बना देगा 2He4, अल्फा नाभिक बन जाएगा या हीलियम नाभिक बन जाएगा, प्लस 0N1, एक न्यूट्रॉन निकलेगा, और 17.6 MeV ऊर्जा निकलेगी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 1H2 दो हल्के नाभिक हैं, परस्पर संयोग होकर के एक, अब इनकी अपेक्षा भारी नाभिक 1H3 बन गया, और एक प्रोटॉन निकल गया, और साथ में 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकल गई। ऐसे ये 1H3 फिर से हल्के नाभिक से संयोग होकर के, क्योंकि सारे हल्के नाभिक हैं ये, लेकिन दो हल्के नाभिक एक उनसे भारी नाभिक बनता है, तो उसमें ऊर्जा निकलती है 1H3 + 1H2 = 2He4, यानी अल्फा कण बन गया ये, और एक न्यूट्रॉन और 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकल गई। ऐसे ही या तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया ऐसे होती है, या ऐसे भी हो सकती है 1H2 + 1H2 = ये बन जाएगा 2He3, माने हीलियम नाभिक का एक समस्थानिक हो गया, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा,
0n1 प्लस ये आपका बन जाएगा 3.30 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे भी बन सकता है। और फिर हमारे पास ये जो अल्फा कण बना 2He3, ये 1H2 से फिर से क्रिया करके ये जो है बना देगा 2He4 प्लस ये बना देगा 1H1 और फिर ये बना देगा 18.3 MeV। यानी या तो नाभिक संलयन की प्रक्रिया में ये वाली क्रिया होगी या ये वाली क्रिया होगी, इनमें से कोई भी क्रिया होगी। और परिणामी जो ऊर्जा निकलेगी इन दोनों की अगर ऊर्जा को हम देखें तो 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर भी 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। माने परमाणु बम की क्रिया में जो 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है, जैसे हमने आपको पीछे बताया, तो उसकी अपेक्षा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में उससे कई गुना अधिक जो है एनर्जी निकलती है। और हाइड्रोजन बम या सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है वो भी नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम आपने सुना होगा, अभी मैं अगली वीडियो में इसको आपको बताऊंगा। तो वो भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नाभिकीय विखंडन में 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है, जबकि नाभिकीय संलयन में आप देख रहे होंगे दोनों जो ही अपक्रिया है, दो प्रकार की अपक्रिया, या तो ऊपर वाली अपक्रिया हुई होगी या तो नीचे वाली अपक्रिया हुई होगी, दोनों में आप देख रहे होंगे 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। तो यूरेनियम 235 का जब विखंडन हम करते हैं 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। और नाभिकीय संलयन की अपक्रिया में आपने देखा यहाँ पर ये जो नाभिकीय संलयन 1H2 प्लस 1H2 इज इक्वल टू ये बन गया था 1H3 प्लस 1H1 प्लस 4.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया था। फिर 1H3 प्लस 1H2 ये बन गया था 2He4 प्लस 0N1 प्लस 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपक्रिया ये आपको याद करनी चाहिए। अब इसमें आप देख रहे होंगे इन दोनों का अगर टोटल मैं करूं तो ये आएगा 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देखिए नाभिकीय विखंडन में 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकली, जबकि नाभिकीय संलयन में 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकली। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है नाभिकीय विखंडन की अपक्रिया में प्राप्त ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है। तो इस बात को समझना है आपने कि हम जानते हैं, देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन समस्थानिक है। ये क्या है? यूरेनियम है, यूरेनियम समस्थानिक है। तो आप सबको ध्यान होगा कि कोई भी गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? गैस है, और ये क्या है? ठोस है। तो गैस का अगर किसी भी गैस का, मैं एग्जांपल यहां पर केवल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन के 1 ग्राम द्रव्यमान में 1 ग्राम द्रव्यमान में हाइड्रोजन कितना होता है? यूरेनियम के 1 ग्राम द्रव्यमान में यूरेनियम अणु कहें, परमाणु कहें, या परमाणु भी आप कह सकते हैं, परमाणु की जो संख्या होगी वो क्या होगी? अधिक होगी। कहने का मतलब हाइड्रोजन का अगर हम 1 ग्राम अणु लें या 1 ग्राम परमाणु हाइड्रोजन के लें और 1 ग्राम परमाणु हम किसका लें? यूरेनियम का लें, तो किसकी संख्या ज़्यादा होगी? हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्या? कहीं ज़्यादा होगी।
तो इस वजह से प्रत्येक परमाणु का जब विखंडन होगा तो सब में 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जब ऊर्जा निकलेगी तो वो बहुत ज़्यादा होगी। तो यूरेनियम परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 1 ग्राम में कम होती है। इस वजह से हाइड्रोजन परमाणु में अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में लाखों परमाणु होंगे 1 ग्राम में, लाखों करोड़ों परमाणु, और प्रत्येक के विखंडन से 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलेगी। तो आप समझ लीजिए कि लाखों का जब गुणा हम जो 21.6 में अगर करेंगे, लाखों करोड़ों अरबों, तो उस हिसाब से यूरेनियम से जो है हाइड्रोजन के समस्थानिकों का जब नाभिकीय संलयन होता है तो उसमें जो है अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। तो ये था आपका नाभिकीय संलयन, और मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे इसका उदाहरण, और वो है हाइड्रोजन बम। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।